सर अर्ज ये है कि मैं आपको अपना ज़ाती मौक़िफ़ इस पे दे सकता हूँ कि जज साहिबान हमारे लिए नहायत काबिल इज़्ज़त होते हैं और उनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है और वो जस्टिस डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो मैं तो कभी भी इस चीज़ को सही नहीं कहूँगा कि जजों को कोई नाम से पुकारा जाए या अलकाब दिए जाए या उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर शक किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हों या वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों। मेरे समझ में जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक बड़े ऑनेस्ट, अपराइट और क्रेडिबल जज हैं। तो वो तो बात वहां तक आ गई। जहां तक है फैसल वावड़ा साहब की बात, हाँ। तो जो पहला प्रोग्राम इन्होंने किया वो मैं उनके साथ ही, तो कुदरती काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था और मैंने इकट्ठे किया। तो मैंने उस प्रोग्राम में भी उनको कहा कि मैंने कहा फैसल भाई आप मुफ्त में बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, इतना बड़ा इशू ये दुबई लीक्स का बना नहीं है जितना आपने बना दिया है। तो उस पस नज़र में अगर मैं इसको देखूं और आज जैसे आपने मुझे अभी नाम गिनवाए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कामरान टेसोरी साहब का, तलाल चौधरी साहब का, ओन चौधरी साहब का, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत मुताबिकत है उनकी गुफ्तगू में। बहुत ही ऐसे लगता है कि कोई शायद एक स्क्रिप्ट से जैसे पढ़ रहे हो सकता है। तो इनका कोई अच्छा हम ख्याल ग्रुप बन सकता है। आपने तो अपनी तरफ से अपने इंट्रो में बताया, आपने इंट्रो में बताया कि जी बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, कोई गवर्नर है, कोई नून का है, कोई आईपीपी का है, लेकिन या तो हम इनकी सोच बहुत मिलती है या कोई बड़ा कोई अच्छा कोई हम ख्याल ग्रुप बनने को जा रहा है। वो कॉलम होता है ना अखबार में, नीचे नहीं लिखा होता कि जनाब वो इसमें ख्यालात में मुमासलत महज इत्तेफाकी है, ये इसमें तो हो सकता है कि, लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में द जूरी इज आउट ऑन दैट कि इसमें कितना इत्तेफाक है। लेकिन मैं मेरे इजाजत दानियल चौधरी साहब, अब ये जो बात कह रहे हैं जैन साहब, वो ये कि बज़ाहिर मुख्तलिफुल ख्याल लोगों का बिल्कुल ही एक बात करना 48 घंटे के अंदर बैक टू बैक 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इससे इनको तासुर मिलता है कि भाई अल्फाजों का चुनाव भी वही है। यहां तक कि वो कहते हैं अल्फाज का चुनाव भी जो बड़ा दिलचस्प है और बड़ी मुमासलत रखता है। तो ये हालांकि यूं देखा जाए तो कहां टिसोरी साहब जिनका बज़ाहिर सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो उधर बैठे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब ये इस्तेकाम में, तलाल साहब अलग, वावड़ा साहब अलग, लेकिन बातें एक। तो इसलिए इनको लगता है कि इसका जो मंबा हो, मरकज हो, महवर है, वो कोई कुछ एक ही है। इनके इस मासूमाना इंटरप्रिटेशन पे आप क्या कहिएगा दानियल भाई? वसीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग। वसीम भाई, देखिए मंबा जो है वो है पार्लियामेंट, वो है मुल्क, वो है पाकिस्तानी। ये तमाम लोग हैं और अगर इनमें कॉमनैलिटी देखी जाए तो ये तमाम वो पाकिस्तानी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या रह चुके हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, या इनको समझ है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जहां तीनों बॉडीज अलग अलग चलने का आइन किस तरह उसकी बात करता है। और तो यही बात इन्होंने भी आज की। देखिए, किसी के वर्ड्स की चुनाव गलत हो सकता है, किसी का वर्ड्स का चुनाव ठीक हो सकता है, लेकिन लेकिन वो कहते हैं सेम कैसे हो सकता है? जैन भाई ये कह रहे हैं कि सेम कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि किसी के लफ्ज ठीक और किसी के हल्के से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आपका लॉ का सबसे पहला मैक्सिम ये है कि आपको जो भी अकाउंटेबिलिटी है अक्रॉस द बोर्ड होते हुए नजर आए, आपको नजर आए आपके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी सॉवरेंटी नजर आए, और उसकी सॉवरेंटी तो उस चीज के ऊपर अगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है सब ने, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। वो यूएस सेनेट हो या बांग्लादेश की पार्लियामेंट हो, यूएस सेनेट में स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इन लोगों को पार्लियामेंट जुडिशरी का हिस्सा बनाना देना चाहिए। बांग्लादेश की जो जुडिशरी है वो हमारे सामने है, किस तरह उस पर पार्लियामेंटेरियंस का रोल था और क्या क्या हुआ। तो ये तो खाली एक स्टेटमेंट की हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस अपना व्यू दे सकते हैं, और उन्होंने अपना ही व्यू पॉइंट ही दिया, ना किसी को प्रोवोक करने की कोशिश की, ना किसी को इंस्टिगेट करने की कोशिश की, सिर्फ हकीकत में मबनी। आपके ख्याल में इस पर जो अदालत ने जो रिस्पॉन्ड किया है वावड़ा साहब की सूरत में, ये ठीक है या अदालत को जरा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था? देखिए, मैं सबसे पहले जो सियासतदान होने से पहले काला कोट पहनता हूँ। मैंने इन जजेस के साथ, इन वकला के साथ तहरीकों में हम शाना बशाना शामिल रहे हैं और आज भी अपनी जुडिशरी के साथ हैं। लेकिन जो आज हालात बने हुए हैं, देखिए पाकिस्तान में जहाँ लॉयर्स एट स्ट्राइक हैं, पूरे मुल्क के जो वकील हैं वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं, इनके इश्यूज बने हुए हैं, यहाँ अदालतों में पेश नहीं हो रहे, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो चीज़ों को लोगों को इंस्टिगेट करती हैं। देखिए, चीज़ों को अफवाह तफहीम के साथ, बहस के साथ
जितने भी इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सेम पेज पर होकर चलना चाहिए, आपस में चीजों को कोरिलेट, डिस्कस और अपनी चीजों को साथ लेकर चलना चाहिए। तभी तमाम जो है वो जुडिशरी हो, वो पार्लियामेंट हो, वो लेजिस्लेचर हो, वो तभी इकट्ठी चल सकती है। तीनों की और अच्छा, मैं जरा जैन भाई से, जैन साहब, आपको लगता है कि इसमें कहीं कभी कभी तजावुज पीटीआई ने भी किया है अल्फाज के चुनाव के हवाले से, या आपके ख्याल में उन्होंने लिमिट्स मेंटेन करते हुए अपनी राय का इजहार किया है? मैं हालिया दिनों के सिर्फ बयानात की बात कर रहा हूँ ना, तो बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ हालिया दिनों के कुछ बयानात की बात कर रहा हूँ। वसीम भाई, हो सकता कर लिया हो। मैं जैसे दानियाल ने कहा कि कभी कभार हो सकता है किसी के अल्फाज का चुनाव जो है वो गलत हो जाए। मैंने तो आपको प्रिंसिपल दे दिया कि मेरे ज़ाती मानने में हमें अपनी आला अदलिया और हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर हमें जुमले नहीं कसने चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दानियाल ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की है। दानियाल ने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। आज हमारे मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक मतलब बहुत बड़ा मौजू है ये। 6 जजों का खत ले लें, फिर बाबर सत्तार साहब का उसके बाद जो है ना फॉलो अप खत ले लें, तो उसके अंदर जजेस के ऊपर जुमले कसना या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, या जैसे आपने अभी बताया, टिसोरी साहब ने फरमाया कि जी सालों वाली जजमेंट्स जो हैं वो घंटों में आ रही हैं। तो ये तो दानियाल बेहतर बताएंगे, लेकिन इंसाफ का एक असूल ये नहीं है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हम तो चाहते हैं, और कोर्ट्स का काम है कि वो जल्दी फैसले करें, सही फैसला करें और बर वक्त फैसला करें। तो उनका कह देना कि जी सालों वाले केसेस जो है वो घंटों में हो रहे हैं, दिनों में हो रहे हैं, ये प्रेशर लगता है ऐसे बज़ाहिर तौर पे कि प्रेशर टैक्टिक्स है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश है, और ये नहीं होना चाहिए।